राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पहला है G20 की अध्यक्षता, विश्व को दिशा दिखाने को तैयार भारत। ये निबंध है, चलिए शुरू करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा चिरकाल से ही भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का अंग रही है। ये शब्द महज शब्दों में माला की तरह सुशोभित करने के लिए ही नहीं बल्कि व्यवहार में भारत ने इसे निभाया भी है। इस अवधारणा के अनुपालन में अतीत में भारत ने विश्व के अन्य समुदायों को अपने देश में पनाह दिया है। कालांतर में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे साबित भी किया है। फिर चाहे अफगानिस्तान संकट के समय सभी की सुरक्षित वापसी हो या यूक्रेन में फंसे भारतीय व अन्य देशों के लोगों को वापस लाने की पहल हो, या कोरोना काल में वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए विश्व के अधिकतर देशों, चाहे वे विकसित हो या विकासशील हो, दोनों को ही वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, भारत ने इस बात को सिद्ध किया है कि उसका अपना देश क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी वसुधा उसका अपना घर है तथा उसमें रहने वाले लोग उसके कुटुंब या परिवार के समान हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की इन खूबियों के मद्देनज़र विकसित एवं विकासशील देशों के समूह G20 ने भारत को इस समूह की अध्यक्षता एक ऐसे समय में सौंपी है जब विश्व विभिन्न मोर्चों पर विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 अध्यक्षता की कमान अपने हाथों में ले लिया है, जिसका अध्यक्ष वह 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 वर्ष के लिए बना रहेगा। भारत दिसंबर 2021 में ही G20 ट्रोइका समूह का सदस्य बन गया था। यहाँ G20 ट्रोइका से आशय यह है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। इस ट्रोइका G20 समूह के एजेंडे के साथ सामंजस्य एवं निरंतरता कायम रखने का कार्य करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भिन्न भिन्न पंथों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के सबसे सशक्त प्रतिनिधि के रूप में से एक है। विविधता, सौहार्द एवं सह-अस्तित्व की हमारी समृद्ध विरासत रही है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप ही भारत ने G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। G20 के लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को जगह दी गई है, जो कठिन समय में भी वृद्धि और लचीलेपन का प्रतीक है। लोगों में ग्लोब पृथ्वी का प्रतीक है, जो भारत के पृथ्वी हितैषी दृष्टिकोण का द्योतक है। इस प्रकार लोगो एवं थीम दोनों ही G20 में भारत के नेतृत्व के इस मर्म को प्रदर्शित करते हैं कि वह निर्विवाद रूप से एकजुट करने वाला शांति दूत है। एक शांति दूत के रूप में भारत की महत्ता तब और अधिक बढ़ जाती है जब पूरा विश्व समुदाय विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा हो तथा भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा हो। विश्व अभी भी कोविड महामारी से उबरने में जुटा है। इसके अतिरिक्त रूस यूक्रेन संकट जनित वर्तमान ध्रुवीकृत व खंडित भू राजनीतिक तनावपूर्ण स्थिति में ने आग में घी डालने का ही काम किया है। इसके मिश्रित प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। वैश्विक ऋण सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। विश्व जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम तब और अधिक बुरे हो जाते हैं जब जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर आश्रित हो। इन वैश्विक चुनौतियों के अतिरिक्त कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें अध्यक्षता के दौरान भारत को संबोधित करने की ज़रूरत है। भारत लंबे समय से आतंकवाद एवं संगठित अपराध से पीड़ित रहा है। आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा इसके सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी ला चुका है, परंतु अभी तक इस दिशा में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। भारत को जलवायु वित्त के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण करने की जरूरत है। भारत
जलवायु विद से संबंधित चर्चाओं एवं इसकी स्पष्ट परिभाषा के बारे में प्रगति को लेकर उत्सुक है। भारत का इस संबंध में यह मत है कि विकासशील देशों के लिए जलवायु विद की परिभाषा पर अधिक स्पष्टता की जरूरत है, जिससे जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त प्रवाह की सीमा का आकलन किया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान भारत को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में देशों का उत्तर दक्षिण विभाजन समाप्त करने की भी वकालत करनी होगी। साथ ही असमानता के सभी प्रारूपों का विरोध करते हुए ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ भी बनना होगा। वर्तमान में शरणार्थी समस्या एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। खुद भारत रोहिंग्या, चकमा, हाजोंग, तिब्बती और बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण मानवीय, नैतिक तथा आंतरिक समस्या से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। अतः शरणार्थी समस्या से जूझ रहे देशों को भारत से यह अपेक्षा होगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संबंध में एक स्पष्ट एवं प्रभावी नीति का निर्माण करने के लिए एक मंच पर लाए। 21वीं सदी में व्यापारिक तथा रणनीतिक महत्व के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र सदैव से चर्चा में बना हुआ है, परंतु चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन देखने को मिलता है। हालांकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका का गठजोड़ इस क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, फिर भी भारत को G20 के मंच पर इस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उठाना चाहिए। इससे उनकी छवि न सिर्फ दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की नज़र में बेहतर होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें सुधार होगा। भारत को इस मंच के जरिए बहुपक्षीय संगठनों में सुधार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में विश्व के पश्चिमी देशों का ही प्रभुत्व है। भारत को इन संगठनों में विकासशील देशों की समान भागीदारी हेतु इनकी कार्यप्रणाली एवं संरचना में सुधार की मांग करनी चाहिए। भारत इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था एवं ठोस अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों से भारत उम्मीद की किरण के रूप में दिख रहा है। अध्यक्ष के रूप में भारत का G20 समूह के अंतर्गत कार्य समूह स्थापित करने की योजना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, पर्यटन, तकनीक आदि प्रमुख क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकताओं की थाह मिलेगी। वही B20 यानी कि कारोबारी समुदाय, Y20 यानी युवा, W20 यानी महिला एवं S20 विज्ञान के लिए समूह जैसे सक्रियता समूहों के माध्यम से नागरिक समाज की भी G20 एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतीत के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के विपरीत भारत में G20 की बैठकें केवल नई दिल्ली या कुछ महानगरों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि समावेशी सरकार की संकल्पना के अंतर्गत इससे जुड़े आयोजन देश के 50 से अधिक शहरों में होंगे। साथ ही इस दौरान 200 से अधिक आयोजन नागरिकों को भारत की G20 गाथा से जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। यह घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी क्षमताओं और ताकत दिखाने का हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सम्मेलन के दौरान भारत घरेलू स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए सराहनीय कदमों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है। जन धन आधार मोबाइल जैम की त्रिवेणी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना है। अक्टूबर 2021 में करीब 12 लाख करोड़ रुपए के UPI लेन देन हुए, जो भारत में डिजिटल क्रांति की वास्तविक तस्वीर को सामने लाता है। भारत अपने अद्भुत डिजिटल ढांचे को विश्व के साथ साझा करने की स्थिति में है। राष्ट्रमंडल देशों में हमारी UPI तकनीक की पेशकश को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आज भारत 5G तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका व चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। भारत ने कई देशों के साथ स्वदेशी 5G तकनीक साझा करने का प्रस्ताव रखा है। आज अफ्रीका के तमाम देश अब तकनीक और ज्ञान के लिए पश्चिमी देशों के बजाय भारत की ओर देख रहे हैं। हाल ही में
भारत ने लाइफ मिशन की शुरुआत की है, जो पारंपरिक भारतीय जीवन शैली से प्रेरित अवधारणा है। G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु के मोर्चे पर उठाए जा रहे कदमों पर गहन मंथन के दौरान भारत लाइफ मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक अनुपम भेंट देने में सक्षम होगा। भारत का यह प्रयास होगा कि इस दूरदर्शी पहल का दायरा बढ़ाकर उसे वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाकर आधी आबादी को उसका उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया है। पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं में उद्यमिता का भाव बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व भारत के G20 विमर्श के केंद्र में होगा। सम्मेलन के दौरान तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे, तो इससे देश में पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी लाभ होगा। साथ ही छोटे एवं स्थानीय कारोबारियों के लिए अवसर उत्पन्न होने से उसकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। अध्यक्षता के दौरान भारत का यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता बढ़े, ताकि अस्थायी विरासत गढ़ी जा सके। भारत की 1 अरब से अधिक आबादी के लिए वर्ष 2023 स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होने का मंच तैयार हो रहा है, जिसमें हमें विश्व को अपना बेहतरीन रूप दिखाना है। हमारी देहड़ी पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रगति के प्रति अपनी उत्कंठा दिखानी होगी। आज अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विश्व के पुराने किले ध्वस्त होने की राह देख रहे हैं। G20 जैसे प्रमुख वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों का प्रभाव बढ़ा है। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत को रणनीतिक, भू राजनीतिक लाभ मिला है और इससे प्रभावी वैश्विक आवाज़ के रूप में स्थापित होने के लिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। G20 के इस मंच के जरिए भारत छिन्न भिन्न विश्व को एक परिवार के रूप में पिरो सकता है, सतत वैश्विक वृद्धि को गति दे सकता है और विश्व शांति का माध्यम बनकर सभी के लिए एक समावेशी भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।